नमस्कार, मैं धनंजय कुमार, द नागरिक में आपका स्वागत है। आज सुबह-सुबह जब आँख खुली तो जो खबर देखी मैंने, दुखी करने वाली खबर है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मची, भारी भीड़ थी वहाँ। बताया जा रहा है कि कुंभ स्नान के लिए जा रहे थे और उसमें बड़ी दुर्घटना हो गई। कितने लोग मारे गए, कितने लोग घायल हैं, इसका कोई आंकड़ा किसी के पास नहीं है। सब अपने-अपने तरीके से बयान कर रहे हैं, इसलिए मैं कुछ बोल नहीं रहा। फिर ये भी है कि सरकार कहती है कि नकारात्मक खबरें मत फैलाइए, नकारात्मक खबर फैलाने के जुर्म में मुकदमे हो जाते हैं। तो नकारात्मक खबर है ये, किसी की मृत्यु हो जाना तो समाज में नकारात्मक माना जाता है, लेकिन सरकार नहीं मानती है। सरकार के जो सलाहकार हैं, साधु संत, जो सबसे श्रेष्ठ नागरिक, साधु संत के लिए ये देश है, साधु संतों का देश है। उनका देश है जो हिंदू ध्वज जो है वो आसमान में फैलाना चाहते हैं और उनके अनुसार नकारात्मक कुछ होता नहीं है। वो मोक्ष पा गए, जिनकी मृत्यु हुई वो मोक्ष पा गए और सकारात्मक खबर यही है कि वो मोक्ष मिल गया उनको। उनके लिए रोना, उनके लिए अफसोस जताना, उनके लिए ये कहना कि सरकार गैर जिम्मेदार है, उसके लिए ये कहना कि सरकार जो प्रोपेगेंडा फैलाती है और उसकी वजह से असमय ढेर सारे लोग कुव्यवस्था के शिकार हुए, ये गलत बात है। सही ये है कि सरकार कह रही है कि सकारात्मक खबर ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आइए और भगवान के घर जाइए, मोक्ष प्राप्त कीजिए। चूँकि ये जीवन जो है, वो तो मृत्यु लोक है। मृत्यु लोक में जितनी जल्दी यहाँ से छुटकारा हो जाए, उतनी अच्छी बात है। और जो वहाँ जाते हैं, उनको 56 प्रकार के भोग मिलते हैं। ये हिंदू शास्त्रों में यही लिखा हुआ है कि स्वर्ग जो है, वहाँ स्वर्ग से भी ऊपर कोई जगह है, वैकुंठ धाम कहते हैं, जहाँ जीवन-मरण से मुक्ति मिल जाती है। और ये जीवन और मरण के बीच का जो संघर्ष है, कम से कम भारतवर्ष में बहुत गहरा संघर्ष है। 5 किलो अनाज के लिए, जो अपने जीवन के लिए, अपना पेट भरने के लिए 2 वक़्त का अनाज नहीं जुटा सकता, 2 वक़्त की रोटी नहीं जुटा सकता, सरकार को उसके लिए व्यवस्था करनी पड़ती है। प्रारब्ध को उसके लिए बढ़िया होना पड़ता है। उसमें मोक्ष पा जाना बहुत अच्छी बात है। और पशु-पक्षी, कीट-पतंग सब अपना भोजन कर लेते हैं, किसी को भोजन में दिक्कत नहीं है। लेकिन मनुष्य है, जिसके भोजन में दिक्कत है। और दिक्कत इसलिए है कि पूर्व जन्म के कर्म उसके खराब है। अगर अच्छे कर्म करता तो 56 प्रकार के भोज मिलते, लेकिन वो बुरे कर्म किया है, तो जीवन मरण के बीच का जो संघर्ष है उसके लिए बड़ा गहरा है। वो दुख भोगने के लिए इस धरती पे आता है। तो दुख कौन भोगना चाहता है? दुख का निवारण जो है वो मोक्ष है। और जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे मृत्यु के गाल में समा गए, उनको मोक्ष मिल गया। ये सकारात्मक खबर है। कुंभ में जो मारे गए, जो मोदी विरोधी लोग हैं, जो हिंदू राष्ट्र विरोधी लोग हैं, वो कहते हैं मर गए, मरे नहीं, उनको मोक्ष मिला। और मोक्ष का तो जो है स्वागत किया जाना चाहिए। आज सुबह-सुबह की सकारात्मक खबर ये है, बाकी हम दोपहर में बात करेंगे इस पर। लेकिन उससे पहले मैं 2 वीडियो दिखा देता हूँ, जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे हुआ, वो देखिए ज़रा। ये दिल्ली भीड़ है। और ये एक महिला देखिए क्या कर, देखा होगा घायल या मरे हुए। अरे इतने हैं, पूरे वार्ड भरी पड़ी है घायल से, और मरे हैं एक बेड पे 4-4 जनी पड़े हुए। हमारे देवरानी के साथ 2 बच्चे मरे पड़े हैं। अच्छा, आपने कितनी बॉडी देखी होंगी एक अंदाजा? बहुत भैया है, बहुत ढेर लग रहा है बॉडी के। कैसे देख ही नहीं पाते हैं, इतना है वहाँ। इतनी डेड बॉडी आपका नाम? खुद देखी हूँ मैं। आपका नाम क्या है? शोभा। कहाँ की रहने वाली है? मैं बिहार के रहने वाली हूँ। तो आपको कैसे पता चला कि आपकी देवरानी की मौत हो गई? मेरे देवर फोन करा, यहाँ ऐसे बात हो गया, भगदड़ मच गया, मैं घायल हूँ, मेरे पत्नी खत्म हो गई। बच्चे दबे पड़े तो बच्चे दोनों सही सलामत है, पत्नी खत्म हो गई। तो जब आप अंदर गई, कितने लोगों को आपने घायल या मरे हुए देखा? घायल तो 50-60 जनी घायल है। और मरे हुए? मरे हुए तो अनगिनती है भैया, एक पर एक चौक रखा है, बहुत जनी है मरे हुए। एक बेड पे 4-4 जनी है मरे हुए लोगों को? हाँ, मरे हुए एक बेड पे 4-4 जनी है। जिसपे हमारे देवरानी है, उस पर 3 है। आपकी देवरानी के
सुरेंद्र भाई साहब नमस्कार, आपका स्वागत है। और हमारे साथ जो आउटसाइड पैनलिस्ट हमारे साथी हैं, उनको भी नमस्कार। सुबह-सुबह ऐसी खबर देना कम से कम मेरे लिए दुखदाई होता है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के घर में मृत्यु सबसे बड़ा शोक है। मृत्यु से बड़ा कोई शोक नहीं होता है। लेकिन ये नकारात्मक बात मैं कर रहा हूँ, क्षमा चाहूँगा भारत सरकार से, नरेंद्र मोदी जी से, आदित्यनाथ जी से। सकारात्मक खबर ये है कि मृत्यु जो है मोक्ष है और मोक्ष पे उत्सव मनाइए। सरकार उत्सव मनाती है और सरकार गिनती नहीं है कि कितने लोग मरे, चूँकि मोक्ष जाने वालों के लिए गिनती क्या करनी, वो तो मोक्ष पा गए। और सुरेंद्र भाई साहब, एक छोटा-सा आपका जवाब चाहता हूँ, चूँकि आप उत्तर प्रदेश से हैं, आप उस समाज से आते हैं, जिसको हिंदू समाज कहते हैं, हिंदू धर्म आप मानते भी होंगे। मेरी तो बहुत उसमें दिलचस्पी नहीं है अब धर्म-वर्म में। धर्म जो है वो शोषण का, लूट का, गुमराह करने का घर है। इससे अतिरिक्त अब मौजूदा समय में धर्म की कोई और परिभाषा नहीं है और धर्म का जब सत्ता से गठजोड़ हो जाए, तो भयावह हो जाता है, खाली नेगेटिव बातें उससे निकलती हैं। लेकिन मैं कोई नेगेटिव बात नहीं करना चाहता हूँ, भारत सरकार को नाराज़ नहीं करना चाहता हूँ। हमारे देश के जो 100 करोड़ से ज़्यादा हिंदू हैं, उनको भी मैं नाराज़ नहीं करना चाहता हूँ, चूँकि यहाँ भावनाएँ बहुत ज़ोर से आहत हो जाती हैं। मृत्यु को भी जो है हम मोक्ष कह करके सुख प्राप्त करते हैं। आप किस तरह से देखते हैं भाई साहब? ये जो नई दिल्ली में मारे गए, जो कुंभ में मारे गए, कौन है उसका दोषी? कौन हत्यारा है? ये कोई हत्यारा है या ये लोग यहाँ पे आ गए हैं भगवान के दूत, जो मोक्ष के लिए लोगों को भेज रहे हैं कि जिनको-जिनको मोक्ष पाना है, चलिए हम भेज देते हैं। देखिए, जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर घटना हुई, स्टैम्पीड, एक सामान्य ज्ञान क्या कहता है कि अगर आपकी 2 ट्रेन हैं जिनसे लोगों को जाना है, 1000 1500 जितने पैसेंजर्स ले जा सकती है, तो हम मान ले 2 गुना ले जाएगी, 3 गुना ले जाएगी, 5 गुना ले जाएगी। लेकिन अगर एक ट्रेन में जिसमें 1000 यात्री जा सकते हैं और 20,000 लोग प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाएंगे, तो जाहिर हो नहीं जा पाएंगे। स्टैम्पीड होगा तो कायदे से गेट एंट्री बंद कर देना चाहिए। मुझे याद है नई दिल्ली में ही मैं एक बार था, तो उस समय ये सिस्टम लागू किया गया था कि जिनके पास टिकट नहीं है या एक्स्ट्रा है लोग हैं, उनको अंदर नहीं घुसने दिया जाएगा। इवन अपने मतलब आप रिश्तेदारों को छोड़ने आए हैं तो भी आप गेट से वापस जाइए। ये व्यवस्था क्यों नहीं लागू की है? भाई, आप रेलवे को तो मालूम है ना कि उसके अंदर कै ट्रेन है और कितने लोग जा सकते हैं मैक्सिमम। मतलब एक जिन लोगों ने रियल रिजर्वेशन करा है उनके साथ आप दुर्व्यवहार कर रहे हैं, जाहिर है उनकी बोगी में लोग घुस जाएंगे। और जो धर्म भीड़ लोग घर से निकल लिए हैं कि चाहे जो मजबूरी हो हम जाएंगे जरूर प्रयास तक, ठीक है, एक पीछे उनके एक मानसिकता काम करती है, हजारों साल का एक जो मन में आस्थाएं, सो कॉल्ड आस्थाएं भरी, उसके कारण वो जाएंगे। शासन का क्या काम है? या तो शासन ये तय कर ले कि हम धार्मिक मान्यता के अनुसार देश चलाएंगे, तो फिर बहुत अच्छी बात, चलाइए। और फिर अगर ऐसा है तो जो वहां स्टैम्पीड में लोग मारे गए, तो अभी वो धीरेन्द्र शास्त्री ने एक बार कहा था कि ये सब लोग मोक्ष को प्राप्त करेंगे, तो चलिए अच्छा हुआ। लेकिन फिर जो लोग घायल हो गए उनका इलाज क्यों हो रहा है? उनको मोक्ष क्यों नहीं प्राप्त करने दे रहे लोग? तो डॉक्टर्स को कहना चाहिए कि इनको मोक्ष प्राप्त करने दीजिए भाई, बड़े मुश्किल से मोक्ष इनको मिलने वाला है। ये जो दुतरफा वार इस देश की जनता पर हो रहा है, कुंभ में भी हुआ और इलाहाबाद जैसे कुंभ, पिछले कुंभ के दौरान वहां के प्रयागराज स्टेशन पर हो गया, हादसा है। हम इसको इसी ढंग से रोक सकते हैं कि हमको पता है इस प्लेटफॉर्म की, पूरे स्टेशन की क्या क्षमता है। 20,000 है, 30,000 है, तो 50,000, 60,000 डबल तक मान लीजिए जा रहे हैं, उसके बाद चैनल बंद कर दीजिए कि भाई अंदर जगह ही नहीं जाने का, आप क्यों जा रहे हैं? यहाँ फ्री फॉर ऑल, आइए चले जाइए, जिंदा रहिएगा तो चले जाइएगा, मर जाइएगा तो चले जाइएगा। अखबारों में खबर छपी है कि रेलवे के CPRO तक ने कहा कि साहब कोई घटना नहीं, सब ऐसे ही अफवाह है। बहुत देर बाद कंफर्म किया और मतलब दिल्ली के उपराज्यपाल ने कंफर्म किया कि हाँ कुछ मौतें हुई है।
लेकिन ये सब आई ओपनर नहीं है, न इस देश की सरकार के लिए न इस देश के लोगों के लिए। अभी भी तमाम लोग मर गए, रो गए, बाकी लोग तैयारी में होंगे तो भैया चलो हम नहा आए, क्योंकि हमें बताया गया है और लगातार बताया जा रहा, सरकार बता रही है, विज्ञापन करके बता रही है कि आइए आइए हमारे यहाँ कुंभ महाकुंभ लगा हुआ है, इसमें स्नान करिए, इसका फायदा उठाइए और अपने जन्म जन्म के कुकर्मों को धोकर पुण्य कमाइए। तो एक तो फिर यही मतलब है कि जो लोग जा रहे हैं उनके मन में ये है कि हमने बहुत पाप किए हैं, नहा लीजिए। कुछ लोग पिकनिक बनाने जा रहे हैं, कुछ लोग पाप करने अपने धोने जा रहे हैं, कुछ लोग पैसा कमाने जा रहे हैं। अभी कल ही एक खबर थी उत्तर प्रदेश की कि इस महाकुंभ में उसने 3 लाख करोड़ रुपए पैदा किए। यानी मतलब क्या हुआ कि महाकुंभ एक बिजनेस है और अभी ये भी मांग चल रही है कि साहब कुंभ को बढ़ा दिया जाए। और ठीक है, अगर आपका कोई आयोजन लग रहा है जो बहुत दिनों तक चल सकता है, तो हम लोग नहीं आ पाए, लोगों से कहिए कि आराम से आए, धीरे धीरे हम 1 महीने के लिए कुंभ बढ़ा देते हैं, इसके लिए कोई आपत्ति नहीं। रोज आप घर पर नहीं नहा सकते, कम से कम यही नहा लीजिएगा करके, तो 3 लाख करोड़ 1 लाख करोड़ रुपए और कमा लीजिएगा। लेकिन क्या ये सारा आयोजन, अमृत कलश, कुंभ, अमृत काल भी चल रहा है, इस अमृत काल में हर चीज पैसे से गवर्न हो रही है और सरकारें ये तय कर रही हैं कि हम कौन सा मेला ठेला लगाएं जिसमें अधिक से अधिक पैसे आए, जो लोग सही सलामत चले जाएंगे अच्छा है। हम लोग देख रहे हैं कि 3 3 दिन से लोग फंसे हुए हैं, घरों को नहीं लौट पा रहे हैं, बस नहीं, ट्रेन नहीं। सरकार अपनी पीठ थपथपा रही, कह रही देखा कितना बड़ा आयोजन किया, एक दूसरे की पीठ थपा भैया। आपके यहाँ का हमारे यहाँ 20 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है, जिस बात पर हमको शर्म आनी चाहिए कि क्यों जाम लगा हुआ है, यू मैनेज इट। आपको अगर मालूम है कि इतनी भीड़ होगी तो पहले सड़क बनाइए, पहले पुल बनाइए, और वो तो आपके बाद भी काम आएंगे। ये इस पर ध्यान है कि 3 लाख करोड़ रुपए आ गया, तो आपने 1 लाख करोड़ रुपए खर्च क्यों नहीं किया? मुझे लगता है कि धर्म का यही एक पक्ष है जिस कारण हमारे सनातन धर्म में, जिसकी हम दुहाई देते हैं, वहां धर्म और राजनीति, सत्ता, राजा और साधु संत हमेशा अलग अलग है। राजा को कहा गया तुम शासन करो और साधुओं से कहा गया कि आप इनको सद्बुद्धि दें, लेकिन इनके धंधे में शामिल ना हो। इसीलिए हर राजशाही में साधु संतों के लिए शासन व्यवस्था करता है कि जाइए आप वहां रहिए, आराम से विद्या पाठ कीजिए, लोगों को पढ़ाइए, धनु विद्या सिखाइए, राजपाट में इंटरेस्ट न लीजिए, क्योंकि जब आप वो करने लग जाएंगे तो फिर आप उतने ही गंदे हो जाएंगे जितना गंदा आदमी सत्ता का होता है। जी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी ने और लोगों ने क्या कहा ये भी जरा देख लेते हैं। ये जो है अखबार ने कहा है, बिजनेस स्टैंडर्ड अखबार है, उसका मैंने लिया। उसमें लिखा है महाकुंभ जाने की भीड़ बनी काल, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ से 18 की मौत, रेलवे ने जांच के लिए कमेटी बनाई। उसके बाद ये देखिए अश्वनी वैष्णव जो रेलवे मिनिस्टर हैं वो क्या कह रहे हैं। डीपली सैडेंड बाय द अनफॉर्चुनेट stampede that occurred at New Delhi railway station, my prayers are with all those who have lost their loved ones. The entire team is working to assist all those who have been affected by the tragic incident. क्यों इसको ट्रेजिक इंसिडेंट मान रहे हैं अश्वनी वैष्णव जी? साधु संत से प्रधानमंत्री जी क्या बोल रहे हैं वो भी सुनिए। मोक्ष पाना कोई दुखद बात थोड़े है, मोक्ष पाना तो अच्छी बात है। और जो खो गए, खो दिए अपने प्यारे को, खोए कहाँ है, वो तो भगवान के घर गए। तो आप अफसोस क्यों मना रहे हैं? आपको अफसोस का कोई मतलब नहीं। आपको व्यवस्था करनी थी, जो व्यवस्था आपने की नहीं। और आप जो है ये झूठा नकारात्मक खबर फैला रहे हैं नरेंद्र मोदी और हिंदू धर्म के खिलाफ। आपको हिंदू धर्म वाले कभी माफ नहीं करेंगे। फिर देखिए ये दे रहे हैं ये और भी हाई लेवल इंक्वायरी ऑर्डर, हाई लेवल इंक्वायरी सेट हो गई।
तो इंक्वायरी करके क्या करेंगे? वो स्वर्ग जाएंगे या बैकुंठ जाएंगे? उनसे जो मारे गए उनसे पूछने के लिए, मारे गए क्षमा करेंगे, जिनको मोक्ष मिला उनसे पूछने के लिए जाएंगे कि क्या सही सब मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? यहाँ कहीं कोई देवराज इंद्र गड़बड़ी तो नहीं कर रहा है? यमराज आपको ठीक से लेके आया कि नहीं आया? क्या ये पूछने के लिए जाएंगे वो लोग? रेलवे मिनिस्ट्री देखिए क्या क्या कर रहा है। द सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल एट न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। ये 1 बजे की बात है, 10 घंटा हो गया इस बात को, अभी 10 मिनट पहले मैंने इसको स्क्रीनशॉट लिया है इसका। द सिचुएशन अंडर कंट्रोल एट न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। दिल्ली पुलिस एंड आरपीएफ हैव अराइव्ड. द इंजर्ड हैव बीन टेकन टू द हॉस्पिटल. स्पेशल ट्रेन आर बीइंग रन टू मैनेज द सडन रश। बहुत धन्यवाद रेलवे वाले भाई, इससे अच्छी बात तो कोई हो नहीं सकती जो आपने मैसेज दिया। नरेंद्र मोदी जी क्या कह रहे हैं? नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं वो 8 घंटा पहले एक ट्वीट किया था, वो ट्वीट मुझे दिखाई पड़ा, अभी तक कोई ट्वीट नहीं आया नया। डिस्ट्रेस्ड बाय द स्टैम्पेड at New Delhi railway station, my thoughts are with all those who have lost their loved ones. I pray that injured have a speedy recovery. The authorities are assisting all those who have been affected by the stampede. इसको भगदड़ क्यों मार रहे हैं मोदी जी? मोदी जी इसको मानिए कि मोक्ष पाने के लिए भगदड़ मची थी। इसको गलत निगेटिव प्रचार अपने खिलाफ मत कीजिए। बड़ी मेहनत से आपने ये बनाया है, बड़ी मेहनत से हमारे हजारों साल की जो यात्रा है धर्म की, उस यात्रा ने तय किया कि जो यहाँ से मरते हैं वो मोक्ष पाते हैं। इसलिए सबके नाम के आगे स्वर्गीय लगाते हैं, किसी के आगे नरकीय नहीं लगाया गया। मैंने नहीं देखा किसी व्यक्ति के, क्रूर से क्रूर व्यक्ति जिसको समाज बोलता है बहुत बड़ा गुंडा है, बहुत बड़ा फलाना है, उसको भी जो है स्वर्ग प्राप्त हो जाता है। तो हमारा इतना महान धर्म है, उसके लिए ये सब गंदे शब्द इस्तेमाल मत कीजिए, नेगेटिव शब्द इस्तेमाल मत कीजिए प्लीज। और साधु संत ने जो तपस्या की सालों की, और उससे जो हमें प्राप्त हुआ है मोक्ष, उसको आप क्यों सत्ता पाने के लिए आप भावना में लगता है बह गए? कुछ आपके परिचित लोग भी मारे गए होंगे, इसलिए आपको अफसोस हो रहा है, लेकिन अफसोस मत मनाइए, वो तो मोक्ष पा गए, खुशी मनाने का वक्त है। इसको उत्सव के तौर पे घोषित कर दीजिए। जब भी स्टैम्पेड हो तो उसको उत्सव के तौर पे बताइए, और ये बड़ी अच्छी बात है। राहुल गांधी जो कह रहे हैं तो निगेटिव फैलाते ही रहते हैं। देखिए राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, ये हिंदी में कह रहे हैं, मोदी जी अंग्रेजी में कह रहे हैं। चूंकि वो अमेरिका से आए हैं तो अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा को अब जो है ग्रैब कर दिया है, अंग्रेजी जो है हमारी राष्ट्रभाषा है। राहुल गांधी कह रहे हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मचने से कई लोगों की मृत्यु और कईयों के घायल होने की खबर अत्यंत दुखद और व्यथित करने वाली है। शोकाकुल परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की आशा करता हूं। यह घटना एक बार फिर रेलवे की नाकामी और सरकार की असंवेदनशीलता को उजागर करती है। प्रयागराज जा रहे श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या को देखते हुए स्टेशन पर बेहतर इंतजाम किए जाने चाहिए थे। सरकार और प्रशासन को सुनिश्चित करना चाहिए कि बद इंतजामी और लापरवाही के कारण किसी को अपनी जान न गंवानी। राहुल गांधी तो है ही देशद्रोही, इसी तरह की बात करेंगे, और राहुल गांधी को सरकार के खिलाफ बोलते हैं, इसलिए तो बोलेंगे कि भगदड़ हुई, मौत हो गई, सरकार ने बद इंतजामी की। वो गलत बोल रहे हैं। दरअसल ये है कि ये बद इंतजामी नहीं है, ये भाग्य के भरोसे है। भाग्य में यही लिखा था, उनको लिखा हुआ था कि जो है रेलवे स्टेशन पे आओगे, वहां पे दौड़ भाग होगी और उसके बाद आपकी मृत्यु हो जाएगी। गंगा स्नान से पहले आपको मोक्ष प्राप्त हो जाना है। अभी गंगा स्नान करने में पता नहीं कितने घंटे लग जाते, 3-3 दिन फंस जाते हैं लोग अयोध्या जाने में, बनारस जाने में। तो इसकी जगह पे तुरंत प्रभु ने उनको बुला लिया कि भक्त क्या कर रहे हो, इतना दुख झेलने की कोई जरूरत है, आ जाओ। मुझे तो शर्म आती है, लेकिन क्या जो कथित तौर पे हिंदू धर्म मानते हैं, जो इन संतों को महान बोलते हैं, जो रेपिस्ट है, जो लुटेरा है, जो धर्म के नाम पर पाखंड फैलाता है, और जो सरकार इनकी तारीफ करती है, उनके बारे में क्या कहेंगे? दुख की बात है। लेकिन ठीक है, जो बहुमत को पसंद, चूंकि डेमोक्रेसी में बहुमत बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो बहुमत को पसंद वो सही, जो अल्पमत को पसंद वो गलत है। यही नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 11 साल में साबित किया है देश में कि जो बहुमत है वही सही। डेमोक्रेसी बहुमत का राज है। इसलिए संसद में देखिएगा कि विपक्ष की कोई भूमिका नहीं दिखाई पड़ती है, लेकिन उसको देखना नहीं चाहता। जो संसद के कैमरे हैं, जब विपक्ष के लोग जब बोल रहे होते हैं तो लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति, उनके चेहरे पे कैमरा चला जाता है, क्योंकि विपक्ष के लोग जो है वो देशद्रोही है।
वो देश को बर्बाद करना चाहते हैं। उनको सनातन विरोधी है, हिंदू धर्म को जैसे हिंदुस्तान से, दुनिया से खत्म करना चाहते हैं। हिंदू धर्म को जो बनाए रखना चाहते हैं वो सिर्फ भाजपा के लोग हैं, वो सिर्फ जो आरएसएस के लोग हैं वो हैं, जो साधु संत हैं वही केवल इस देश को बचाए रखना चाहते हैं। बाकी सब, हम सब जो है वो देश को बर्बाद करना चाहते हैं। गंगा में डुबो, गंगा में भी नहीं, गटर में डुबो देना चाहते हैं। गंगा में तो ये ले जाना चाहते हैं, भले गंगा को गटर बना दिया। तो क्या कहा जाए, अभी कुछ नहीं करने का वक्त है।